जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर ऑफिशियल 99 पर। आज हम बात करते हैं इतिहास के वैसे शासक की जिन्होंने अपनी मान सम्मान और आन बान बचाने के लिए ये जो है मोहम्मद गौरी जैसे शासक से लड़ जाते हैं। और इन्होंने भारतीय इतिहास में एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत बचाने के लिए बिना लड़ाई के परवाह किए बिना, बिना परिणाम का परवाह किए बिना, बिना अपनी मृत्यु के परवाह किए बिना अपना पराक्रम दिखाते हुए अपने दुश्मनों को मार गिराते हैं, हराते हैं, फिर उसे क्षमा देते हैं और फिर उसी के जाल में फंसकर अपनी प्राण भी गंवा देते हैं। तो जी हाँ, बात कर रहे हैं हम आज के इतिहास के सीरीज में जो हमारे भारतीय इतिहास इतिहास का महत्वपूर्ण शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पृथ्वीराज चौहान से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछता हो, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, दरोगा, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पुलिस, किसी भी तरह से एग्जाम में जो सवाल आते हैं मैं आज उसका पूरा क्लियर करूंगा। और इस वीडियो से हम यह क्लियर करेंगे कि एग्जाम में आपको किसी भी तरह से इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे द्वारा जितने भी बताए गए फैक्ट हो गए सारे इंपॉर्टेंट हो गए, तो इसीलिए इसको अंत तक और ध्यान देकर सुने। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय है ना, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, है ना। 1166, देखिए लगभग, है ना, ये जो ईस्वी है यह लगभग है, क्लियर नहीं है, कहीं 1165 65 तो कभी 67 मिल जाता है, तो है ना। तो जो क्लियर फैक्ट होता है, जो सबसे माननीय फैक्ट होता है, उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इनके पिता जो हैं वह सोमेश्वर, इनके पिता का नाम सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरा देवी था। यानी कि इनके पिता सोमेश्वर थे और माता कर्पूरा देवी थे। यह जो पृथ्वीराज चौहान था वह चहमान चहमान किंगडम का शासक था, माने चहमान के शासक थे, है ना, चहमान के शासक थे। और इन्होंने 1178 ईस्वी में शासक बना। 1178 ईस्वी, देखिए 66 से 78 कितना साल हो गया, तो लगभग 11-12 साल, है ना। 11-12 साल के आसपास में यह शासक बने थे। तो अब बताइए, कोई भी लड़का 11-12 साल की उम्र में शासक बनेगा तो इस पर अधिकार किसका रहेगा, तो उसकी माता का अधिकार था। मतलब ये अपनी माता कर्पूरा देवी के देखरेख में शासक बने थे और शासन कर रहे थे। इनका एक और नाम था जिससे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। 1186 में 1186 में पृथ्वीराज चौहान ने भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। भीम द्वितीय थे कौन, तो ये जो भीम द्वितीय थे यह गुजरात के, है ना, गुजरात के चालुक्य शासक थे। गुजरात के चालुक्य शासक थे और इसे हराया था 1186 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था, फिर पृथ्वीराज चौहान ने भीम द्वितीय को कब हराया था, या फिर भीम द्वितीय कहाँ के शासक थे। तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। भीम द्वितीय गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे और 1186, देखिए 1186 87 कहीं 87 भी देता है तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होएगा, है ना, इतना क्लियर रखिएगा। अब क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, सबसे पराक्रमिक युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान के समय बीतता है, इनके साथ घटित होता है, वह 1191 ईस्वी का तराइन का युद्ध, है ना। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत ही भयानक युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। और उन्हें क्या करते हैं, जब विजयी होते हैं तो इनके सामने मोहम्मद गौरी भीख मांगती है, अपने प्राण की भीख मांगती है और पृथ्वीराज चौहान दया करके उसे छोड़ देते हैं। और इसी कारणवश इसी छोड़ को मोहम्मद गौरी जो है 1992 में पूरे सूद ब्याज के साथ बदला लेता है। वह पुनः सेना को संगठित करता है, वापस आता है और उसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है और छल पूर्वक पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। यानी कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तो यह जो जीत होती है यह छल पूर्वक जीतता है कौन, मोहम्मद गौरी।
पृथ्वीराज चौहान का एक राज कवि थे चंदवरदाई, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इनका अधिकार, पृथ्वीराज चौहान का अधिकार जो था वह दिल्ली से लेकर अजमेर तक था। यानी पृथ्वीराज चौहान जो थे वह दिल्ली से लेकर अजमेर तक शासन करते थे, क्योंकि वह दिल्ली का शासक थे, इसलिए दिल्ली से लेकर अजमेर तक शासन करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण करके, है ना, पृथ्वीराज चौहान के जब इसका खत्म हो गया था तो चहमान समाप्त कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान के जो चहमान शासक था वह लास्ट में कौन समाप्त किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कब कैसे किया था, तो अजमेर और दिल्ली पर आक्रमण करके यह समाप्त कर दिया था। तो ये जो निर्माण की यदि बात किया जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या निर्माण किया था, रणथंभौर के जो जैन मंदिर है, रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर का निर्माण किए थे कौन, पृथ्वीराज चौहान। देखिए पृथ्वीराज चौहान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा क्या है, किस तरह से आखिर क्यों हारे यह मोहम्मद गौरी जैसे राजा से, विदेशी शासक से, है ना, क्योंकि वह कहीं भी जीतने लायक नहीं था फिर भी वह जीत गया। तो होती क्या है कि एक शासक थे, कौन थे, तो जयचंद, है ना, जयचंद एक शासक थे जिनकी बेटी थी संयोगिता। अब क्या होता है कि जयचंद के दरबार में कनौज, है ना, जहाँ कनौज पर अधिकार था जयचंद का, तो वहां पर वही कनौज, देखिए कनौज का बात कर रहे हैं तो आ गया बात, है ना, कनौज के बारे में पहले क्लियर करते कि यह वही कनौज था जहां जिसके लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पल्लव आपस में लड़े थे कनौज पर के लिए, और उसी कनौज पर जयचंद नामक शासक जो है शासन करता था। और जयचंद कनौज में एक बार क्या हुआ कि एक कुछ क्या क्या बोलते हैं उसको, कलाकारों द्वारा एक आकृति बनाई गई, है ना, वह आकृति पृथ्वीराज चौहान का ही था और वह राज दरबार में पेश किया गया। तो वह जो है धीरे धीरे राज्य में बात फैलने लगा कि एक बहुत ही सुंदर राजा है, बहुत ही आकर्षित है, पराक्रमी है, और यह बात तो उनकी बेटी संयुक्ता तक जाती है और संयुक्ता भी उनको तभी से मन नहीं मन उनसे प्रेम करने लगता है और उनको अपने दिल में बैठा लेता है। तब फिर जो है यही इसी बात को जाकर पृथ्वीराज चौहान के पास संदेश जाता है और संदेश के द्वारा पृथ्वीराज चौहान भी उससे प्रेम करने लगते हैं। और जैसे ही जयचंद जो है, जयचंद वह संयुक्ता के लिए स्वयंवर का निर्माण करती है, तो क्या बोलते हैं कि जब उसको पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो उसका विरोधी, है ना, पृथ्वीराज चौहान को जयचंद अपना विरोधी मानता था, तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के बारे में जयचंद को पता चलता है तो वो उसकी पुतला प्रतिमा अपने दरवाजे पर लगा देता है कि मतलब कि यह जो है हमारा राज दरबार का दरबारी है, दरबान है। तो लेकिन संयुक्ता भी अंत में जाकर उन्हीं के पास संभाल डालती है और तभी से पृथ्वीराज चौहान उसे लेकर वहां से भाग जाता है। तो एक लंबी कहानी है समझाने के लिए, तो उतना कहानी के ऊपर डिपेंड हम लोग नहीं जाते हैं, बस इतना जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है संयुक्ता से शादी की थी, संयुक्ता जो है जयचंद की पुत्री थी, और जयचंद इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में साथ नहीं देता है और पृथ्वीराज चौहान को हराने में जयचंद का ही हाथ रहता है। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान अंततः हार जाते हैं। और जो है पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, तो भरतनाकाश को नागार्जुन को और भरतनाकाश को 1182 ईस्वी में हराया था। और जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो है वह मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं, तो वही मोहम्मद गौरी के दरबार में कुछ महीनों के बाद पृथ्वीराज चौहान को भी मृत्यु हुई थी 1192 में। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वही चंदवरदाई द्वारा बोले गए कविता के अनुसार से मोहम्मद गौरी को भी मार देते हैं और चंदवरदाई और दोनों खुद को एक दूसरे को भी मारकर मर जाते हैं। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान जैसे महान शख्सियत, महान पराक्रमी राजा का अंत होता है। और कैसा लगा हमारा प्रयास, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।